गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 10 इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी कौन थे? इब्राहिम गारदी मराठों के एक बहुत ही बहादुर और महान सेनापति थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक मुसलमान होकर भी ये मराठों के ही साथ थे और बहुत ही बहादुरी से इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला किया था। तो ये जो अब आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये किसकी पृष्ठभूमि में लिखा गया है? ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में, उसकी पृष्ठभूमि में लिखा गया है। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों के बारे में तो आपने पढ़ाई भी होगा बेटा कि जो शिवाजी थे महाराज, वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और जब तक वो जीवित रहे उनकी तरफ कोई देख भी नहीं सका और चारों तरफ से उनका साम्राज्य सुरक्षित था। आगे चलकर अब इनका कौन था शासक इस समय पर? विश्वास राव। ये भी एक बहुत ही बहादुर शासक था और ये अहमद शाह अब्दाली क्योंकि दिल्ली के करीब आने वाला था तो कई राजाओं ने मराठों का साथ भी दिया था। तो उनको रोकने की कोशिश करी कि हम इनको दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे और ये लड़ाई लड़ी गई पानीपत के मैदान में। आपको पता ही है कि पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। एक हरियाणा का ही एक ज़िला है पानीपत। और ये अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था? ये एक अफ़गान शासक था। अफ़गानिस्तान एक देश है, पाकिस्तान है, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान से आया था और इसने भारत में जो पहला आक्रमण किया था वो 1748 में किया था। इसके बाद भी इसने भारत पे कई आक्रमण किए जिनमें ये बहुत सारा धन लूट कर यहाँ से ले गया था। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो इसमें मराठे हार गए और जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। लेकिन उसने दिल्ली पर सिर्फ 1 महीने शासन किया और वो यहाँ से खजाना लूट के वापस अपने देश लौट गया। और इससे पहले भी कई लुटेरे जो अफ़गान थे, मुस्लिम थे, वो आए हैं, जैसे कि आपने नाम सुने ही होंगे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो ये क्या करते थे कि ये आते थे और लूट मार करके वापस चले जाते थे। एक मुग़ल वंश ही ऐसा है जिसने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, पर यह टाइम क्या है जब मुग़ल वंश का पतन हो चुका था और ये इनके जो वंशज थे वो बाद में बहुत ही कमज़ोर साबित हो रहे थे, इसीलिए ये जीत गया था। तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि जो इब्राहिम गारदी हैं वो मराठों के सेनापति थे, एक मुसलमान होकर भी। और जो अहमद शाह अब्दाली है वो इसी बात पे उनकी बेइज्जती करते हैं कि तुम एक मुसलमान होकर भी मराठों के लिए काम करते हो। तो आइए बेटा अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी की अपार देशभक्ति, अपार क्या होगी? बहुत अधिक, और राष्ट्र प्रेम का सजीव क्या है? बिल्कुल जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हों, वर्णन किया गया है। अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभन क्या होते हैं? लोभ देना किसी भी चीज़ के लिए अस्वीकार करते हुए इब्राहिम गारदी ने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह कहते हुए प्राण त्याग दिए। सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी बना लिया गया। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। तो ये बच गया था युद्ध में, बहुत सारे सैनिक इनके मारे गए मराठों के, पर ये बच गया था और इसको क्या बना लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। ये भी एक अच्छा शासक था शुजा-उद-दौला, जिसने प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी, इसकी अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, पर इसमें भी इसकी हार हो गई थी शुजा-उद-दौला की। और यहाँ पर ये किसके साथ लड़ रहा था? अहमद शाह अब्दाली के साथ। प्लासी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों, आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। की ओर से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजा-उद-दौला के टीले में जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था पकड़कर रख लिया गया था।
तो जो इब्राहिम गारदी थे इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और इनको पकड़ के कहाँ रखा गया था, शुजात-उद-दौला के टीले में इनको रखा गया था। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से ही घृणा थी। घृणा मतलब नफ़रत। अहमद शाह अब्दाली बहुत घृणा करता था इब्राहिम से। क्यों करता था? क्योंकि वो एक मुसलमान होकर हिंदुओं के लिए लड़ रहा था। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजात-उद-दौला के शिविर में होने का समाचार उसको मिल गया था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजात-उद-दौला के पास दूत भेजा। अब उसने अहमद शाह अब्दाली क्योंकि उसको बुलाना चाहता था और इसलिए उसने अपना एक दूत वहाँ पर भेजा। शुजात-उद-दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसके टीले में वो है इब्राहिम गारदी, इस बात से शुजात-उद-दौला इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया यानी कि प्रार्थना की, इब्राहिम काफ़ी घायल है, हो गया है, ठीक हो जाने पर पेश कर दूंगा, कि ये बहुत ज़्यादा घायल हो गया है और जब ठीक हो जाएगा तो मैं इसको आपके पास भेज दूंगा। दूत ने अपने शाह का आदेश प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल चलना होगा। पर दूत को उन्होंने ये कह के भेजा था कि उसको हर तरह से लेकर ही आना है अपने साथ। तो दूत ने भी उनसे कहा शुजात-उद-दौला से कि इसको हर हालत में मेरे साथ चलना ही होगा। शुजात-उद-दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। प्रतिवाद मतलब विरोध। तो जो विरोध कर रहा था शुजात-उद-दौला की नहीं ये बहुत घायल है, तो इसका ये विरोध क्षीण मतलब कमज़ोर पड़ गया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल हुआ पड़ा है और कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए।